Hello students, I am Sakshi, an assistant professor in RPIT Technical and Medical Campus. Today we will discuss the topic functions of management. There are mainly 5 functions of management which are planning, organizing, staffing, directing and controlling. The first and the last function of management goes in a combination, which means that without planning no controlling can happen, and without controlling planning doesn't make any sense. Now we will discuss the first function of management, that is planning. Now what is planning? Planning is the process of deciding what the business objective, which means that कि हम काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. हम अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. इट इंक्लूड्स प्लानिंग. अब हमें सिर्फ प्लानिंग ये नहीं होती कि हम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लें. उसके लिए हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता है. सपोज़ आपको आपके कॉलेज से करनाल जाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको करनाल का पता होना चाहिए, आपको वो रोड मैप भी पता होना चाहिए कि आप वहाँ तक जाएंगे कैसे. इन द सेम मैनर कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब अचीव करते हैं तो सिर्फ हमें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता होना चाहिए, हमें उसको अचीव करने का रास्ता भी पता होना चाहिए, हमें वो मैप भी पता होना चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे अचीव कर पाएंगे. तो यही हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, विच इंक्लूड्स प्लानिंग. प्लानिंग सभी W's को आंसर करता है, विच इंक्लूड्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विद whom. इट इंक्लूड्स ऑल द आंसर्स. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग. Organizing means to organize all the activities and all the works so that there cannot be any kind of confusion or delay in achieving the objective of the business. Organizing including हमें अपने काम को कैसे ग्रुप करना है, किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है, वो सब हम ऑर्गेनाइजिंग में सेट करते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग में जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी पर्सनल को. पर्सनल में आती है हमारी मैन पावर, हमारा जो भी रॉ मटेरियल लगेगा हमारे बिजनेस को के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, वो भी ऑर्गेनाइजिंग में आता है. हमारी मशीनरी, हमारी कैपिटल, जो हम पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, उस चीज़ की भी ऑर्गेनाइजेशन इस सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में होती है. नाउ आवर थर्ड फंक्शन इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स हम डायरेक्शंस दे रहे हैं. अब हम डायरेक्शंस कैसे देंगे? बाय द वे ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है, कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है. वर्बल में हम वर्बली बाय आवर वर्बल लैंग्वेज हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं. और जब हम रिटन पेपर पे एक ऑर्डर्स पास करते हैं उसे हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं. Now it also includes leadership. Leadership means the work which is done by the employees or workers of the organization should be led by in person. Okay. The next step included in directing is motivation. Motivation is very much necessary for the employees so that they can work with their full enthusiasm. Okay. Our next and last step is controlling. Controlling means this is the last step which includes कि जो हमने फर्स्ट फंक्शन में प्लान्स बनाए थे और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है क्या वो इक्वल है. इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन में हम कुछ स्टैंडर्ड्स प्लानिंग के टाइम पे ही सेट कर लेते हैं. जो हमारे प्लान्स थे हम फिर अपने जो प्रोसेस होता है उसको मेज़र करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे और जो हमारा आउटकम है क्या वो मैच करते हैं. अगर वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स है देन इट इज़ ओके. इफ़ देयर इज़ डिफरेंस, अगर हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम है
तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको प्रॉपरली अचीव कर पाएँ. Okay students, this is functions of management. Thank you.